प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 7 मार्च को एक बार फिर बाबा जी ने दिल्ली वालों को निहाल कर दिया जी। कल 6 मार्च को भी बाबा जी ने ही दर्शन दिए और सवाल जवाब किए, और आज 7 मार्च को फिर से बाबा जी ने दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए जी। आज हुए सवाल जवाब हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करने जा रहे हैं जी। आज बाबा जी अकेले ही स्टेज पर आए थे। आज हजूर जी साथ नहीं थे, क्योंकि हजूर जी ने आज संगत को नामदान दिए हैं और हजूर जी उस समय नामदान दे रहे थे जी, जिस समय बाबा जी सवालों के जवाब दे रहे थे। संगत जी, बाबा जी ठीक 9:22 पर स्टेज पर आए और 9:28 पर सत्संगकर्ता जी ने अर्जुन देव जी की बानी पर 30 मिनट का सत्संग फरमाया जी, और फिर 2 बच्चों ने बाबा जी को शब्द सुनाए और उसके एकदम बाद ही बाबा जी ने सवालों के जवाब देने शुरू कर दिए जी। आज एक सवाल पर बाबा जी ने कहा, तुम भी गुरिंदर सिंह हो तो तुम खुद उनसे भजन सिमरन करवा लो। पूरी बात क्या है हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे जी। एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया कि बाबा जी, मेरे जीवन में आपके अलावा कोई नहीं है। मुझे आपसे बहुत गहरा प्रेम है, बहुत मोह है। मेरी नज़र हर समय आपको ही ढूंढती रहती है। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए उन्होंने एक गीत की पंक्ति भी गुनगुनाई जी। तेरे नाल मोह है पुराना, तू माने या ना माने दिलदारा। उनकी ये बात सुनकर बाबा जी ने बड़े शांत और स्नेह भरे स्वर में समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि देखो बेटा, जो प्रेम है वो शरीरों तक सीमित नहीं होना चाहिए। ये प्रेम यदि केवल जिस्म से जुड़ जाए तो वो सच्चा प्रेम नहीं रहता। हमारे अंदर जो प्यार है उसे हमें अपनी करनी में उतारना होगा। अक्सर क्या होता है कि हम शरीरों के साथ जुड़ जाते, इंसान की देह से मोह कर लेते और उसी में उलझ जाते हैं, और धीरे धीरे हम असली उद्देश्य को भूल जाते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाया कि बेटा, सच्चा मोह तो बस उस मालिक से रिश्ता है जब हम उस प्रेम को अपनी साधना में बदलते हैं, जब हम बैठकर भजन सिमरन करते हैं, तब वो वास्तविक प्रेम बनता है। ये जो शरीर है बेटा, इसकी सीमा तो केवल शमशान घाट तक ही है। वहां तक ही इसका साथ है, उसके आगे ये साथ नहीं देता। ये सब माया का खेल है। बाबा जी ने कहा, आए जाए सो माया, समय के साथ शरीर मिट जाते हैं। असली चीज जो है वो हमारे भीतर है, उसकी पहचान करनी है। इतना सुनने के बाद उस बीबी जी ने फिर हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जी, आप हम पर मेहर करो और हमें आपकी मेहर की बहुत ज़रूरत है। इस पर बाबा जी ने बहुत ही सरल शब्दों में फरमाया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, मैं कोई मेहर करने वाला नहीं हूँ। मैं भी आप लोगों जैसा एक सेवादार हूँ जो अपनी सेवा निभा रहा हूँ। मैं तो केवल समझा सकता हूँ, रास्ता दिखा सकता हूँ। ये जो रूप धारण किया गया है ये समझाने के लिए। असली करने वाला तो वो ऊपर बैठा मालिक है, और वो भी वही देता है जो हमारी करनी के अनुसार होता है। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, क्या आप ठीक हैं? बाबा जी मुस्कुराकर कहने लगे, हाँ बेटा, ठीक हूँ। फिर उस व्यक्ति ने थोड़ा हंसते हुए पूछा, बाबा जी, आपको कभी कोई टेंशन होती है? इस पर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, मेरी सबसे बड़ी टेंशन तो आप लोग ही हो। इतना सुनते ही सारी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। इसके बाद इसी भाई ने एक और सवाल किया जी। उससे कहा कि बाबा जी, मुझे अभी तक नामदान नहीं मिला है। मैं कई सालों से यहाँ सत्संग में आ रहा हूँ, लेकिन मेरे मन में कुछ सवाल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे गुरुद्वारे से नाम लेना चाहिए जहाँ अमृत धारण कराया जाता है, या फिर मुझे यहाँ से नामदान लेना चाहिए। फिर उसने बाबा जी से ये भी पूछा कि बाबा जी, क्या आपने भी गुरुद्वारे से अमृत लिया था? इस पर बाबा जी ने बड़े ही गहरे अर्थ में समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया, उन्होंने कहा कि बेटा, असली अमृत तो नाम है, सच्चा अमृत वही नाम है। लेकिन वो व्यक्ति बार बार यही पूछता रहा
कि उसे कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए। वो लगातार आग्रह करता रहा कि बाबा जी, आप मुझे बताओ कि मुझे कहाँ से अमृत लेना चाहिए। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जहाँ आपका मन टिके, जहाँ अंदर से खुशी मिले, वहां से जुड़ना चाहिए। किसी के दबाव में नहीं आना है। लेकिन वो लड़का जिद पर अड़ गया और फिर से कहने लगा कि बाबा जी, आप ही मुझे बताओ कि मैं गुरुद्वारे से अमृत चख लूं या आपके यहां से नामदान लूं। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए मजाकिया अंदाज में कहा, फिर ऐसा करो बेटा, सामने एक निशाना लगा लो। जैसा निशान तीर चलाने वाले लगाते हैं, उस पर दोनों तरफ दोनों नाम लिख दो और फिर तीर मार दो। जिस तरफ तीर लग जाए वहीं अपना लो। बाबा जी की ये बात सुनकर सभी संगत मुस्कुरा दी थी जी। लेकिन संगत जी, बाबा जी के इस उत्तर के पीछे एक गहरा संदेश था जी। बाबा जी अप्रत्यक्ष रूप से यही समझा रहे थे कि हर इंसान को अपने अनुभव और अपने विवेक से निर्णय लेना चाहिए। जो रास्ता उसके दिल को सही लगे, जिस पर उसका मन स्थिर हो सके, वही उसके लिए उचित मार्ग होता है। असल में इंसान परमार्थ की तरफ इसीलिए जाता है कि उसके मन को शांति मिल सके, और जहां खुशी मिलेगी वहां ही मन शांत हो पाएगा। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने कहा कि वो बहुत रोकर और भावुक होकर कहने लगी कि बाबा जी, मेरे जीवन में आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। मेरे बच्चों पर मेहर करना। हम बहुत टूट चुके, एकदम अकेले रह गए हैं। उनकी ये स्थिति देखकर बाबा जी ने बहुत करुणा के साथ उन्हें समझाया। बाबा जी फरमाते हैं कि देखो बेटा, हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास होता है। अगर आप खुद अंदर से कमजोर हो जाएंगी, टूट जाएंगी, तो उसका असर आपके बच्चे पर भी पड़ेगा। लेकिन अगर आपके पास हौसला होगा तो आप बच्चों को भी हौसला दे पाओगे। इसीलिए बेटा, सबसे पहले आपको खुद को मजबूत बनाना होगा। अपनी हिम्मत बनाए रखो और उस मालिक पर भरोसा रखो। असली करने वाला वही एक मालिक है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, मेहनत करो और बाकी सब कुछ उस पर छोड़ दो। जब आप खुद मजबूत रहेंगी तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से इंग्लिश में सवाल किया, जिसका हिंदी अनुवाद मैं आपको सुना रही हूं जी। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, अक्सर देखने में आता है कि जो लोग गलत और गैर कानूनी कामों में लगे रहते हैं, वो बहुत आराम और ऐश की जिंदगी जीते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी ओर जो लोग ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सच्चाई और सिद्धांत के रास्ते पर चलते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी में बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है बाबा जी? क्या ये अन्याय नहीं है? उस व्यक्ति की बात सुनकर बाबा जी ने बड़े ही शांत भाव से जवाब दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये सब देखने का हमारा अपना नजरिया होता है। हम चीजों को अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि जिन लोगों को हम बाहर से खुशहाल समझ रहे हैं, वो अंदर से वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं। हम किसी का बड़ा घर देख लेते हैं, उनकी महंगी गाड़ियां देख लेते हैं और ये मान लेते हैं कि उनकी जिंदगी बहुत सुखी है। लेकिन उनके मन के भीतर क्या चल रहा है, कितनी उथल पुथल या बेचैनी हो सकती है, ये हमें नहीं पता होता। इसीलिए बेटा, केवल बाहरी चीजों को देखकर किसी की असली स्थिति का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। फिर बाबा जी ने आगे कर्मों का सिद्धांत समझाते हुए फरमाया। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, इंसान जो भी करता है उसका फल उसे भोगना ही पड़ता है। जैसा बीज बोया जाता है वैसा ही फल मिलता है। इसी बात को संतों ने इन शब्दों में कहा है, दत्ता दोष न दीजिए, दोष कर्मा अपना, जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। अर्थ ये है कि अपने कर्मों के लिए किसी और को दोष नहीं देना चाहिए।
जो भी परिणाम हमें मिलते हैं वो हमारे अपने कर्मों के फल होते हैं। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया, इसीलिए हमें दूसरों से तुलना करने की जरूरत नहीं है। हमें ये देखने की बजाय कि दूसरे क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए। हमें अपने जीवन में सच्चाई के साथ खड़े रहना चाहिए। अपने दिल और अपनी अंतर आत्मा के प्रति ईमानदार बनना चाहिए। अपने आप के प्रति सच्चे रहो। अगर हम अपने अंदर सच्चाई को बनाए रखेंगे और सही रास्ते पर चलेंगे तो यही सबसे बड़ी बात है। हमें किसी और की परख में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद किसी ने बाबा जी से सेवा के विषय में सवाल किया जी। इस व्यक्ति ने कहा कि बाबा जी, जब हम सत्संग घरों में सेवा करते हैं तो कई बार हमारे मन में ये विचार आ जाता है कि इस सेवा के बदले हमें कुछ ना कुछ अवश्य मिलेगा। अब ये सुनकर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, सारी जिंदगी तो हम यही करते रहते हैं, हर काम के बदले कुछ पाने की उम्मीद रखते हैं, लेकिन कभी देना भी सीखो। हर बार लेने की इच्छा ही क्यों रखते हो? बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि सेवा इसीलिए दी जाती है कि एक ऐसा वातावरण बने जिसमें हम अपने भीतर देने की भावना पैदा कर सके। सेवा हमें ये सिखाती है कि हम निस्वार्थ भाव से किसी के लिए कुछ करें। संतों ने भी कहा है। फिर बाबा जी ने कहा कि जब हम सेवा करते हैं तो हमारा अहंकार धीरे धीरे झुकता है। हम सीखते हैं कि दूसरों के लिए कुछ करना भी जीवन का हिस्सा है। लेकिन अगर हम हर छोटी छोटी चीज का हिसाब रखने लगे कि हमने इतनी सेवा की, इसके बदले हमें क्या मिलेगा, तो फिर उस सेवा का असली भाव ही खत्म हो जाता है। इसलिए बेटा, सेवा को गिनती या सौदे की तरह मत देखो। सेवा तो केवल इसीलिए है कि हमारा मन नम्र बने, हमारा हृदय साफ हो और हम बिना किसी अपेक्षा के देना सीख सके। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, अक्सर ये कहा जाता है कि जब हम भजन सिमरन करते हैं तो अपने पूरे सिर को चुन्नी से ढक लेना चाहिए या किसी चद्दर से सिर ढक लेना चाहिए। क्या ये करना जरूरी है? क्या भजन सिमरन करते समय इन चीजों का इस्तेमाल करना अनिवार्य है? उनकी बात सुनकर बाबा जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मैंने तो कभी ऐसा नहीं कहा कि भजन सिमरन करते समय सिर को चुन्नी या चद्दर से ढकना जरूरी है। ये बातें तो लोगों ने अपनी तरफ से बना ली। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज भजन सिमरन है। और याद रखो, सिमरन बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। ये मन का काम है, शरीर का नहीं। सिमरन आपको अपने मन से करना है, दिल से करना है। ये कोई शारीरिक क्रिया नहीं है कि शरीर को ढकने या किसी विशेष तरीके से बैठने से ही वो पूरा होगा। फिर आगे बाबा जी ने स्पष्ट करते हुए समझाया कि आप सिर पर चुन्नी रखे या ना रखे, चद्दर ओढ़े या ना ओढ़े, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। असली बात यह है कि आप भजन सिमरन के लिए समय निकालें और पूरे मन से उसे करें। इसीलिए इन बाहरी बातों और भ्रमों में पड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने ये बात इसलिए भी स्पष्ट की जी क्योंकि इस विषय को लेकर कई लोगों के मन में संदेह रहता है। कई जगहों पर, यहाँ तक कि YouTube पर भी इस बारे में अलग अलग बातें कही जाती है जी। इसीलिए बाबा जी ने साफ कर दिया कि भजन सिमरन का संबंध कपड़े या भारी व्यवस्था से नहीं है जी। बाबा जी ने समझाया कि बेटा, पुराने समय में जब लोगों के घर बड़े और हवादार होते थे तो उस समय घरों में मक्खी मच्छर आ जाते थे और इसीलिए कपड़े या चुन्नी से सर को ढका जाता था। लेकिन इस बात को इंसान ने परमारथ से जोड़ लिया, जबकि परमारथ से इसका कुछ लेना देना नहीं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मेरे दादाजी को नामदान मिला हुआ था, उन्होंने मेरा नाम भी आपके नाम पर रखा है।
अब ये सुनकर बाबा जी मुस्कुराने लगे और उन्होंने हंसते हुए पूछा, अच्छा बताओ मेरा नाम क्या है? तो उस व्यक्ति ने जवाब दिया, बाबा जी आपका नाम गुरिंदर सिंह ढिल्लो जी है। बाबा जी ने फिर मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम्हारा नाम भी वही रखा है? तो उसने कहा, जी बाबा जी, मेरे दादाजी मुझे हमेशा कहते रहते हैं कि धूप भक्ति कर, भजन सिमरन कर, लेकिन जब मैं नहीं करता तो वो मुझे डांटते हैं, जबकि वो खुद भजन सिमरन नहीं करते। ये सुनकर बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, जी अच्छा, अब जब तुम गुरिंदर सिंह बन ही गए हो तो तुम उन्हें समझाओ। अगर वो नहीं मानते तो उनसे कह देना कि मैं भी गुरिंदर सिंह हूँ। बाबा जी की ये बात सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर इस भाई ने आगे कहा कि बाबा जी वो खुद भजन सिमरन नहीं करते, लेकिन हमें करने के लिए कहते हैं। इस पर बाबा जी ने बड़े ही सरल ढंग से समझाया जी। बाबा जी फरमाते हैं, उन्होंने कहा कि बेटा सोचो, वो तुम्हारे दादा है या तुम उनके दादा हो। जो बुजुर्ग हमें समझाते हैं, हमें उनकी बात का सम्मान करना चाहिए, हमें उन पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। बुजुर्गों का कहना मानना ही उचित होता है, ना कि उनकी परख करना सही बात है। फिर आगे इसके बाद इसी भाई ने एक और बात कही जी कि बाबा जी पढ़ाई के मामले में मैं भी आप मुझ पर भी थोड़ी मेहर कर दो। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अरे बेटा, गुरिंदर सिंह तो खुद पढ़ाई में ज़्यादा आगे बढ़ नहीं पाया। अब जब तुम भी गुरिंदर सिंह बन गए हो तो शायद तुम भी नहीं कर पाओगे। ये सुनकर वहां बैठी पूरी संगत फिर जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने पूछा कि बाबा जी जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन बहुत भटकने लगता है। चारों तरफ इतनी सारी चीजें ध्यान भंग कर देती है कि पढ़ाई पर मन ही नहीं टिक पाता। हम कोशिश भी करते हैं, हमें यह भी समझ आता है कि पढ़ाई करने के क्या फायदे हैं और ना करने के क्या नुकसान है। सब कुछ जानते हुए भी मन बार बार भटक जाता है और पढ़ाई ही नहीं हो पाती। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए बाबा जी? अब उसकी बात सुनकर बाबा जी ने बड़े ही सरल शब्दों में समझाया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा ये बात हमें खुद समझनी होगी। अगर आज हम थोड़ी मेहनत कर लेंगे, थोड़ा परिश्रम कर लेंगे तो आगे चलकर पूरी जिंदगी आराम से गुजर सकती है। लेकिन अगर आज हम मेहनत से बचते रहेंगे, आज थोड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं हुए, तो फिर पूरी जिंदगी संघर्ष और मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए बेटा अगर आज पढ़ाई में मन लगाकर कुछ अच्छा कर लोगे तो आगे चलकर अच्छी नौकरी मिल सकती है और जिंदगी आसान हो सकती है। इसलिए ये फैसला हमें खुद करना होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। फिर इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया और जब इस लड़की ने ये सवाल किया, इस प्रश्न के दौरान बाबा जी ने माहौल को बहुत मजाकिया बना दिया था जी। लड़की ने सबसे पहले पूछा कि बाबा जी क्या आप ठीक हो? तो बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा नहीं। लड़की ने तुरंत अपना अगला सवाल पूछना शुरू कर दिया। तब बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले पिछली बात को तो पूरा करो। तुमने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूं या नहीं और मैंने कहा कि नहीं, लेकिन तुमने आगे ये तो पूछा ही नहीं कि क्यों। तब लड़की ने कहा, नहीं बाबा जी आप तो ठीक ही हैं। इस पर बाबा जी ने हंसते हुए कहा, अच्छा क्या तुम अंतर्यामी हो? तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं ठीक हूँ? तो लड़की ने जवाब दिया कि बाबा जी मैंने आपके चेहरे से समझ लिया। ये सुनकर बाबा जी ने मजाक में कहा, अच्छा तो तुम किसी का भी चेहरा देखकर बता देती हो कि वो ठीक है या नहीं? अगर किसी के पैर में दर्द हो रहा हो तो क्या वो भी तुम उसके चेहरे से पहचान लोगी? इतना सुनते ही पूरी संगत हंसने लगी थी जी। फिर इसी लड़की ने अपना अगला सवाल पूछा जी। उसने कहा कि वो मोदी नगर से है और वो कहने लगी कि बाबा जी आप बहुत से सेंटरों पर जाते हो, लेकिन आप मोदी नगर सेंटर पर नहीं आए। इस पर बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हें कैसे पता कि मैं मोदी नगर नहीं आया? हो सकता है जब मैं वहां आया था तब तुम पैदा ही ना हुई हो।
तो लड़की ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया जी। लड़की ने कहा कि बाबा जी, शायद सच में उस समय मेरा जन्म ही ना नहीं हुआ हो, लेकिन अब आप एक बार फिर मोदी नगर आ जाइए। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि अरे, मैं तो आया था, अब इसमें मेरी क्या गलती है कि उस समय तुम पैदा ही नहीं हुई थी। ये सुनकर सारी संगत फिर से हंसने लगी थी जी। लड़की ने फिर आग्रह किया कि नहीं बाबा जी, अब आप एक बार जरूर आइए। तब बाबा जी ने मजाकिया लहजे में कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात माननी पड़ेगी। अगर तुम 2.5 घंटे भजन करोगी तब मैं मोदी नगर आने के बारे में सोचूंगा। संगत जी, ये सुनकर लड़की थोड़ी असमंजस में पड़ गई और कहने लगी कि बाबा जी, मुझे तो अभी नामदान ही नहीं मिला है। ये सुनकर पूरी संगत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। तब बाबा जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, अब बताओ, जब मैं पहले मोदी नगर आया था तब तुम पैदा ही नहीं हुई थी, और अब जब तुम कह रही हो कि मैं आ जाऊं तो तुम्हें अभी नामदान ही नहीं मिला, फिर मैं क्या कर सकता हूँ। बहुत देर तक बाबा जी हंसाते रहे और आखिर में इस लड़की को कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, तुम सेवा करो, अपने जीवन में एक अच्छी बेटी बनकर दिखाओ, फिर मैं सोचूंगा कि मोदी नगर जाना है या नहीं। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने कहा कि बाबा जी, हम भजन सिमरन भी करते हैं और उसके लिए समय निकालने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपसे एक बेनती है कि कृपा करके हमें भीतर आपके दर्शन करा दीजिए। एक बार हमें अंदर आपका रूप दिखा दीजिए, बस यही हमारी प्रार्थना है। ये सुनकर बाबा जी ने बहुत ही साफ शब्दों में उत्तर दिया जी। बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, ये मैं नहीं करूँगा, जो देना था वो दिया जा चुका है, अब आगे का काम आपको खुद करना है। अगर आप सच्चे मन से साधना करेंगे, भजन सिमरन करेंगे, तो वो मालिक भी अपनी मेहर जरूर करेगा, लेकिन ये सब आपकी अपनी करने से ही होगा। बाबा जी ने आगे फरमाया कि देखो बेटा, मेरे लिए तो ये बहुत आसान है कि मैं कह दूं कि ठीक है, मैं खुद देख लूंगा, तुम चिंता मत करो, लेकिन इससे नुकसान आपका ही होगा, क्योंकि बिना खुद की मेहनत के कुछ नहीं होता। जब तक आप खुद प्रयास नहीं करोगी तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए इस भ्रम में मत रहो कि कोई बाबा ये काम कर देगा। जो मिलेगा वो आपकी साधना और आपकी मेहनत से ही मिलेगा। फिर इसके बाद एक लड़की ने बाबा जी से सवाल किया। इस लड़की ने पूछा कि बाबा जी, क्या सच में शगुन और अपशगुन जैसी चीजें होती हैं? लोग कहते हैं कि ये चीज शुभ है और ये अशुभ है। बाबा जी, मैं बाएं हाथ से लिखती हूँ, मेरे घर वाले कहते हैं कि ये अपशगुन है और मुझे दाएं हाथ से लिखने के लिए कहते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? अब इस प्रश्न के जवाब में बाबा जी ने फरमाया कि बेटा, मेरे अनुसार और मालिक की नज़र में कोई चीज़ अशुभ या अपशगुन नहीं होती। सब समय और सब परिस्थितियाँ उसी मालिक ने ही बनाई हैं, इसीलिए हमें इन बातों में उलझने की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हम अक्सर कहते हैं कि हर समय हर क्षण मालिक का बनाया हुआ है। अगर ऐसा है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि कोई समय शुभ हो और कोई समय अशुभ हो? इसके बाद एक बहन ने बाबा जी से अनुरोध करते हुए सवाल किया। इस बहन ने कहा कि बाबा जी, मेरी आपसे 2 बेनतियां हैं। कृपया मुझे एक मौका दीजिए कि मैं अंदर आकर आपसे अकेले में बात कर सकूं। मेरे मन में बहुत से सवाल हैं और कई बातें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अब उसकी बात सुनकर बाबा जी मुस्कुरा दीजिए। बाबा जी ने मजाकिया अंदाज में कहा, बेटा, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर बीबियों को ये मौका दे भी दिया जाए तो उनकी बातें ही खत्म नहीं होनी। फिर तो शायद उनकी सारी बातें सुनने के लिए मुझे ना जाने कितने जन्म लेने पड़ जाएंगे। ये सुनते ही पूरी संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर आगे एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया।
इस भाई ने पूछा कि बाबा जी, मुझे नामदान मिला हुआ है, लेकिन जिंदगी में ऐसा होता है कि हमारे पास हर चीज़ के लिए समय होता है। दोस्तों के साथ घूमने के लिए, किसी फंक्शन में जाने के लिए, बाकी सब कामों के लिए भी। लेकिन जब भजन सिमरन की बात आती है तो उसके लिए समय ही नहीं निकल पाता। बाबा जी, जीवन में ये संतुलन कैसे बनाया जाए? इस पर बाबा जी ने बहुत ही स्पष्ट उत्तर दिया जी। बाबा जी फरमाते हैं कि बेटा, ये संतुलन आपको खुद बनाना होगा। जीवन में क्या जरूरी है और क्या कम जरूरी है, ये फैसला भी आपको ही करना होगा। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, हमें हमेशा याद रखो कि सब सुख दाता राम है, दूजा ना है कोई। सच्चा सुख देने वाला वही मालिक है और कोई नहीं। दुनिया की बाकी चीजें एक दिन यहीं की यहीं धरी रह जाएगी। जो वास्तव में हमारे साथ जाएगा वो काम आएगा, और वो केवल मालिक का नाम है। संगत जी, ये थे आज 7 मार्च दिल्ली के भाटी सेंटर में हुए सवाल जवाब जी। 2 सवाल जो कल 6 मार्च वाले वीडियो में हम नहीं डाल सके थे जी, वो इस प्रकार थे। एक भाई ने बाबा जी से सवाल किया। इस भाई ने बाबा जी को कहा कि बाबा जी, मैं एक वकील हूँ और कभी कभी कुछ सरकारी काम करवाने के लिए हमें पैसे खिलाने पड़ते हैं जिससे कि काम जल्दी हो जाए, तो क्या इससे मेरे ऊपर कर्म चढ़ रहे हैं? तो बाबा जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, ये दुनिया गोल है। जैसा हम आज कर रहे हैं, एक ना एक दिन वैसा ही सामने लौट कर आएगा। आज हम शॉर्टकट तरीके को अपना लेते हैं, लेकिन कल को मालिक तो हिसाब मांगेगा ना, फिर हम क्या जवाब देंगे? इसीलिए बेटा, बेहतर यही है कि कोई ऐसा काम ना करे जिससे कर्मों का बोझ बढ़ता जाए। फिर आगे एक बहन ने बाबा जी से सवाल किया। इस बहन ने पूछा कि बाबा जी, ओवर थिंकिंग को कम कैसे किया जा सकता है? तो बाबा जी ने जवाब देते हुए फरमाया कि बेटा, बहनें जब से इस सृष्टि में आई हैं अपने साथ चिंता लेकर ही आई है। अगर किसी दिन उन्हें कोई टेंशन या चिंता ना हो तो भी वो इस बात की टेंशन लेने लगती है कि आज उन्हें कोई चिंता क्यों नहीं हो रही है। इतना सुनते ही संगत बहुत जोर जोर से हंसने लगी थी जी। फिर बाबा जी ने इस बहन को समझाया कि बेटा, ओवर थिंकिंग से अगर आप मालिक का लिखा बदल सकती हो तो ज़रूर करो। बाबा जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि बेटा, सोचना गलत नहीं है, लेकिन किसी चीज़ को उतना ही सोचना चाहिए कि वो चीज़ हमारे मन पर प्रभाव ना बना सके, क्योंकि ज़्यादा सोचना ही चिंता और फिर डिप्रेशन बन जाता है। संगत जी, वीडियो को शेयर करने की सेवा ज़रूर कीजिए जी, क्योंकि बहुत सारी संगत बाबा जी के दर्शन करने और सवाल जवाब सुनने नहीं आ पाई होगी, और आपके एक शेयर से वो संगत घर बैठे आज के सवाल जवाब भी सुन सकेगी। कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफ़र को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।